नमस्ते, मोबाइल डेयरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हम सीखने वाले हैं कि मोबाइल डेयरी सॉफ्टवेयर में अनामत या सालाना बोनस की कटौती हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद सेटिंग इस ऑप्शन में हमको आना होता है। तो सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में संग्रह केंद्र जानकारी इस ऑप्शन में आना है। तो संग्रह केंद्र जानकारी में आने के बाद में आपको थोड़ा नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद में कटौती प्रकार और नई कटौती ये ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में कटौती प्रकार टैप करें, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सभी प्रकार के कटौती प्रकार आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको नीचे सबसे नीचे अनामत लीटर वो ऑप्शन दिखाई देता है, जो कि मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ। तो वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो उसको क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देता है। तो यहाँ पे कटौती प्रकार अनामत लीटर, मतलब प्रति लीटर के हिसाब से जो भी कटौती होगी, ग्राहक, सभी ग्राहक और ग्राहक के अनुसार, और रकम। तो सभी ग्राहक सिलेक्ट करने के बाद में आप कोई भी एक अमाउंट से उनकी कटौती कर सकते हो। जैसे कि 1 रुपये के हिसाब से आपको कटौती करनी है या 2 रुपये के हिसाब से, तो सभी ग्राहक की उसी प्रकार कटौती होगी। तो सभी ग्राहक की कटौती किस प्रकार होगी, पहले हम वो देखने वाले। तो मैंने सभी ग्राहक यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। मैं सभी ग्राहकों की सेम अमाउंट से कटौती करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 रुपया डाला हुआ है। तो 1 रुपया डालने के बाद में इसको सेव करना है। तो सेव करने के बाद ये भुगतान में और नया भुगतान बनाओ में आने के बाद में हमको दिखाई देता है। तो 1 नंबर के ग्राहक, उनका मैंने बिल ओपन किया हुआ है। तो 1 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से इनका अभी लीटर 65 हुआ है। और अनामत में आप देख सकते हो इनका प्रति लीटर के हिसाब से, मतलब 1 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 65 रुपये इनका कटौती हो चुका है। उसी प्रकार 2 नंबर के फार्मर का हम चेक करेंगे कि 32 लीटर इनका कुल हो चुका है और 32 रुपये इनका कटौती हो चुका है। तो सभी ग्राहक सिलेक्ट करके सभी ग्राहक की एक ही रकम में कटौती हम इस प्रकार से कर सकते हैं। उसी प्रकार ग्राहक के अनुसार, अगर हमको ग्राहक के अनुसार कटौती करना है, तो उसके लिए आप सेटिंग में आने के बाद में संग्रह केंद्र जानकारी और अनामत, इसमें आने के बाद ग्राहक के अनुसार इस ऑप्शन को हमें क्लिक करना होता है। तो ग्राहक के अनुसार क्लिक करने के बाद इसको सेव करना है। तो सेव करने के बाद में हमको रकम जो हम ऐड कर सकते हैं वो हमको ग्राहक में आके ऐड करना होता है। तो एप्लीकेशन के मेन पेज पे आने के बाद में ग्राहक में आना है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ग्राहक के अनुसार में क्या होता है कि आपको आपके हिसाब से आप ग्राहक की अलग अलग अमाउंट से या किसी किसी ग्राहक की कटौती करना है और किसी किसी ग्राहक की नहीं करना है। तो उस प्रकार आप ग्राहक के अनुसार इस ऑप्शन में कर सकते हो। तो उसके लिए अभी हम देखने वाले हैं। तो मैं 1 नंबर के कस्टमर की 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से कटौती करने वाला हूँ। तो ग्राहक में आने के बाद उस कस्टमर के नाम पे क्लिक करना है। तो उसमें हमको अतिरिक्त जानकारी और अनामत वो ऑप्शन दिखाई देता है। तो अनामत पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमको रकम डालनी होती है। जैसे कि 1 नंबर कस्टमर की मैं 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से कटौती करने वाला हूँ, और उसी प्रकार 2 नंबर की हम 1 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ग्राहक में आने के बाद में कस्टमर के नाम पे क्लिक करना है। उसके बाद में अतिरिक्त जानकारी में अनामत में क्लिक करना है। तो अनामत पे क्लिक करने के बाद एडिट बटन पे क्लिक करना है, हो यहाँ पे आपको एक अमाउंट डालना होता है। तो वो अमाउंट डालने के बाद में इसको सेव करना है। तो आप देख सकते हैं इस कस्टमर को मैंने 1 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से कटौती लगाई हुई है, और जो 1 नंबर का कस्टमर है इनको 50 पैसे के हिसाब से कटौती लगाई हुई है। और जो बाकी के हमारे कस्टमर है इनकी कटौती मैं नहीं करने वाला हूँ। तो वो मैं कुछ इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, खाली 1 नंबर और 2 नंबर, इन दो कस्टमर की मैं कटौती करने वाला हूँ। तो आपके हिसाब से आप सिलेक्ट करके कर सकते हो। तो अभी हम देखने वाले हैं इनकी कटौती किस प्रकार होगी। तो भुगतान में आने के बाद में नया भुगतान बनाओ में आना है। तो 1 नंबर के कस्टमर का मैंने बिल ओपन कर दिया है। तो आप देख सकते हो इनका 65 लीटर दूध हुआ है, और उस हिसाब से 50 पैसे से हम अगर कैलकुलेट करें तो 32 रुपये 50 पैसे इनका कटिंग हो चुका है। उसी प्रकार जो 2 नंबर के कस्टमर है उनका 32 लीटर दूध हुआ है। तो 1 रुपये प्रति लीटर का जो हमने
इनको कटौती लगाया हुआ है, तो उनका 1 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 32 रुपये कटौती हो चुका है। तो ग्राहक के अनुसार और सभी ग्राहक आप इस प्रकार से कटौती लगा सकते हो, और उसके बाद में आपको ये भुगतान सेव करना होता है। तो सेव करने के लिए एक भुगतान को 2 से 3 सेकंड के लिए क्लिक करके रखना है। उसके बाद में ऊपर 3 लाइन को ऑप्शन को क्लिक करके उसके बाजू वाले ऑप्शन को क्लिक करके हाँ बोलना होता है। तो ये सारे भुगतान सेव हो रहे हैं। तो इस प्रकार आप दोस्तों इसमें अलग अलग प्रकार से कटौती कर सकते हो अनामत में, एक तो ग्राहक के अनुसार और एक सभी ग्राहक। तो दोस्तों इसमें एक होता है कि हम जो भी कटौती करते हैं वो 1 साल के बाद हम वो कटौती की हुई रकम कस्टमर को वापस करते हैं। तो उसके लिए हमको अनामत 0 पे सेट करना होता है। तो अभी इसको हम देखने वाले हैं कि वो अनामत हम 0 पे किस प्रकार सेट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको सेटिंग में आना होता है, संग्रह केंद्र जानकारी में आना होता है, उसके बाद कटौती प्रकार में अनामत पे क्लिक करना होता है। तो अनामत पे क्लिक करने के बाद में आपको नीचे दिखाई देगा, मैं नीचे उल्लेखित रीसेट तिथि पर स्वचालित रूप से अनामत को 0 पे सेट करना चाहता हूँ। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे रीसेट दिनांक टैप करें ऐसा ऑप्शन आ रहा है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके हिसाब से जिस भी तारीख को आपको यह अनामत 0 पे सेट करनी है, तो उस तारीख को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो उस तारीख के मतलब उस लास्ट मस्टर में वो अनामत 0 पे सेट हो जाती है। तो आप आपके हिसाब से कोई भी एक तारीख ले सकते हो। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो मैं 31 मार्च की तारीख यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो 31 मार्च की तारीख लेने के बाद में आप देख सकते हो रिसेट दिनांक 31 मार्च 2025 जो मैंने ले रखी है वो आपको दिखाई दे रही होगी। तो वो करने के बाद में इसको सेव करना है। तो ये सेव हो चुका है। तो सेव करने के बाद में आप जब भुगतान में जाओगे और वो जो लास्ट वाला मस्टर है वो आप सेव करोगे तो आपको एक ऊपर नोटिफिकेशन दिखाई देती है। तो मेन पेज पे आने के बाद में भुगतान में आना है। भुगतान में आने के बाद में नया भुगतान बनाओ में, तो आप देख सकते हो मैंने 31 मार्च वहाँ पे रीसेट दिनांक ली थी। तो 21 से 31 का मेरा जो लास्ट वाला मस्टर है, तो वो मस्टर में हमको इस प्रकार से नोटिफिकेशन आता है कि इस भुगतान को सजने के बाद ग्राहक अनामत राशि 0 पर रीसेट हो जाएगी। यानी कि ये भुगतान सेव करने के बाद में ये अनामत रकम यहाँ पे 0 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे रुक जाएगी, और जो भी अगला मस्टर आप सेव करोगे उसमें नए से आपकी अनामत शुरू होगी, मतलब 0 से स्टार्ट होगी। तो ये भुगतान सेव करने के बाद आप देख सकते हैं अनामत 0 पे सेट हो चुकी है। तो अभी नया जो भुगतान है इसमें आप देख सकते हो कि पिछली अनामत इसमें ऐड होके नहीं आई हुई है। तो इस कस्टमर का 175 लीटर दूध हुआ है और 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से 87 रुपये 50 पैसे इनका हो चुका है, और जमा भी उतना ही दिखा रहा है, मतलब पिछला कोई भी अमाउंट या पिछला कोई भी रकम इसमें ऐड होके नहीं दिखा रहा है। वैसे ही 2 नंबर का हम चेक करेंगे। तो 2 नंबर के कस्टमर का कुल 216 लीटर दूध हुआ है 1 से 10 में, और 216 रुपये इनके कटौती हो चुका है, और वो 216 ही यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब पिछला कोई भी अनामत का अमाउंट इसमें ऐड होके नहीं आ रहा है। तो ये ज़ीरो किस प्रकार होता है ये हम कटौती में आके देख सकते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन के मेन पेज पे आने के बाद में कटौती में आपको आना होता है। तो कटौती में कटौती प्रकार अनामत, तो यहाँ पे सभी ग्राहकों के आपको नाम दिखाई देते हैं। तो ग्राहक के नाम पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देता है कि आपने कितने मस्टर में, मतलब कौन से मस्टर में आपने कितना कितना कटौती कस्टमर का किया था, और लास्ट में जब आपने उसको 0 पे सेट किया वो अमाउंट कितना था। तो वो अमाउंट आपको इस तरह से यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 1/4/2025 में 109 रुपये 50 पैसे इस कस्टमर का अमाउंट 0 पे रीसेट हो चुका है। तो इसी प्रकार आप अनामत या सालाना बोनस की कटिंग मोबाइल डेयरी सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हो। धन्यवाद। मोबाइल डेयरी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में आपको एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप मोबाइल डेयरी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो।